बिस्मिल ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि मासूमा को जब नज़र आया कि बेटे के सामने तो इसकी दाल नहीं गलने वाली, क्योंकि वो पहले ही किसी और को दिल दे बैठा है। मासूमा की तरफ तो आंख उठाकर भी नहीं देखता, लेकिन जब तौकीर साहब पर नज़र पड़ती है तो खुद से कहती है, पता नहीं क्यों लड़कियां शहजादे का इंतज़ार करती हैं, सीधी तरह बादशाह से शादी करें और पूरी बादशाहत इनकी। इसके बाद इसकी नज़र है अब तौकीर साहब पर और इनकी जायदाद पर। वहीं दूसरी तरफ ज़ोहेब इसकी सारी बातें सुनने के बाद मासूमा को अपने दिलो दिमाग से निकाल कर फेंक चुका है। अपनी माँ के सामने भी कह देता है, मुझे मासूमा से शादी नहीं करनी। वो भी हैरान होती हैं कि ये तो मासूमा से मोहब्बत करता था, जान छिड़कता था उससे, शादी से क्यों इनकार कर रहा है। असल बात तो इन्हें पता ही नहीं। इसलिए जब ज़ोहेब मासूमा के लिए इनकार करता है तो वो किसी और से इसकी मंगनी करवा देती हैं और मिठाई का डब्बा मासूमा के घर भिजवाती हैं ज़ोहेब के हाथ। अब ज़ोहेब मिठाई पकड़ाते हुए बताता है कि अम्मी ने मेरी मंगनी तय कर दी है। ये खबर जब मासूमा की माँ सदीकी साहब को बताती हैं तो वो भी हैरान होते हैं कि ज़ोहेब तो हमारी मासूमा को पसंद करता था, इससे शादी करना चाहता था। जिस पर मासूमा की माँ बताती हैं कि अपने घर गृहस्थी का चांस ठुकरा कर वो चली है अमीर बनने, और अमीर बनने के लिए इसने तौकीर साहब का इंतखाब किया है, जो अपनी बीवी पर जान छिड़कते हैं, अपने बेटे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। ऐसे में इनकी नज़रों में आने के लिए मासूमा मासूम बनकर इनके ऑफिस में आती है, इन्हें अपना तारुफ देने के लिए कि हेलो सर, मेरा नाम मासूमा है, सिद्दीकी साहब की बेटी जिनका एक्सीडेंट हुआ था। ये सुनकर तौकीर साहब माजरत करते हैं, सो सॉरी, मैं आपके वालिद को देखने नहीं आ सका, मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ था, माजरत करता हूँ आपसे। ऐसे में बॉस की नज़रों में आने के लिए मासूमा अपना अंदाज़ बदल लेती है, यूँ तैयार श्यार होकर लिपस्टिक लगा कर ख़ुद को इनके सामने पेश नहीं कर सकती। बॉस नहीं इम्प्रेस होने वाले, इन्हें इम्प्रेस करने के लिए तो अपनी मजलूमियत के रोने रोने पड़ेंगे। इसलिए ऑफिस में जाकर इनके सामने रोती है कि बाबा की हालत देखी नहीं जाती मुझसे, इनका काम ख़त्म हो गया तो मेरा वो मंगेतर भी मुझे छोड़कर चला गया, मुझे रोज़ वही ड्रॉप करता था ना ऑफिस, इसने भी कहीं और मंगनी कर ली। इसे लगा कि अब मैं ऑफिस में काम करने लगी हूँ, इनके मेयार पर पूरी नहीं उतरती, इसने मुझे छोड़ दिया, ठुकरा दिया। हमारी ज़िंदगी तो बहुत मुश्किल हालात से गुजर रही है। वो रोती है तो कीर साहब को तरस आ जाता है, इसे अपने पास बिठाते हैं, खाना खा रहे थे, इसे पास बिठाकर पानी पिलाते हैं और इसे कहते हैं कि तुम्हें ऑफिस पिक एंड ड्रॉप दे देगा। मासूमा को और क्या चाहिए था, वो दिन ब दिन तौकीर साहब के करीब से करीब होतर होती जा रही है। यहाँ तक कि मिस मार्था को अजीब लगता है, सर लंच कर रहे हैं, इस टाइम कहाँ घुसी जा रही हो अंदर, नज़र नहीं आ रहा, लंच टाइम है, अब क्या लंच भी बॉस के साथ करोगी। इनकी बात सुनकर मासूमा मुंह बनाकर वहाँ से चली तो जाती है, लेकिन मौका मिलते ही तौकीर सर के ऑफिस में जाकर इनसे कहती है कि सर प्लीज़ मिस मार्था से कहें कि मुझे आपके ऑफिस में आने से रोका मत करें। तौकीर साहब हैरान होते हैं, मार्था क्यों रोक रही है तुम्हें, इसे क्या मसला है। जिस पर मासूमा कहती है, पता नहीं इन्हें अच्छा नहीं लगता, मैं काम के सिलसिले में आती हूँ आपके पास, कौन सा यहाँ शौक से आती हूँ, ऐसी वैसी लड़की थोड़ी हूँ। तौकीर को इससे हमदर्दी होती है। ऐसे में करते करते एक ही किस्त में मासूमा तौकीर साहब के घर तक पहुँच जाती है। इनका बड़ा सा घर देखकर तो इसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। इसने तो फैसला कर लिया कि ये सब मैं हाथ से इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी। वहीं तौकीर साहब की बीवी को अपने शोहर पर यकीन नहीं, वो हर बार यही कहती हैं कि जब भी तौकीर को मौका मिला वो दूसरी शादी कर लेगा। अपने मुंह से कहते हैं, मर्दों का तो कोई भरोसा नहीं होता। और ये सुनकर इनके बेटे को गुस्सा आता है, जब भी बाबा की ज़िंदगी में दूसरी औरत आई तो उसके पास मेरी लाश पर से गुजर कर जाना पड़ेगा इन्हें। लेकिन ये दूसरी औरत तो कब की तौकीर साहब की ज़िंदगी में पंजे गाड़ चुकी है, यहाँ तक कि इनके कमरे तक आ गई। अब बहाने से आई है किसी काम से, शायद इसी ऑफिस की फाइल पर साइन करवाने, लेकिन बेडरूम तक पहुँच जाती है, इनका वॉशरूम इस्तेमाल करती है, वहाँ पर पड़ी चीज़ें देखकर हैरान होती है। ऐसे में तौकीर साहब की बीवी इन्हें बुलाने आ जाती है। तौकीर तैयार हो गए तुम, मासूमा पर नज़र पड़ती है तो हैरत से कहती हैं, तुम क्या कर रही हो यहाँ पर। और मासूमा इनके सामने और भी ज़्यादा मासूम बन जाती है।